Hello, my dear students and friends. Good morning to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ऐसा प्रोनाउन है जो कि परस्पर आपसी संबंध को दर्शाता है। देखें डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आता है तथा उससे जो है अपना रिलेशन प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझ लें, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर भी संबंध की बात हो रही है और वहाँ पर भी संबंध की बात की गई थी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल हु was carrying basket, who was carrying basket। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हु हमारा जो है गर्ल से जो है, केवल गर्ल से जो है रिलेशन बता रहा है। मतलब ये हु जो है गर्ल के लिए यूज किया गया है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ पर दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो पारस्पर संबंध होता है उसको दर्शाया जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए आप, ये हु जो है सिर्फ किससे रिलेशन को बता रहा है, यहाँ पर हु जो है सिर्फ गर्ल से रिलेशन को बता रहा है। एक उदाहरण और देखें, जैसे मान लीजिए सी हैज ए रिंग, सी हैज ए रिंग व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास क्या है, एक घड़ी है। उसके पास क्या है, एक घड़ी है जो कि उसके पास क्या है, रिंग है, सॉरी उसके पास क्या है डियर स्टूडेंट, रिंग है, रिंग। उसके पास क्या है, रिंग है जो कि किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। इट मीन्स व्हिच जो है क्या कर रहा है, रिंग से रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा संबंध बताता है वो क्या बताता है, किसी एक वस्तु से बताता है या किसी एक व्यक्ति से बताता है। लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, यहाँ पर जो सहसंबंध जो है, जो परस्पर जो संबंध जो होता है वो दो व्यक्तियों या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच को प्रदर्शित करता है। अब देखें, जैसे आप लोग जो है हम इसको डिफिनीशन के द्वारा समझते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आकर के उसी नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध को प्रदर्शित करता है। लेकिन रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो व्यक्तियों अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको आप डिफिनीशन के द्वारा और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे हमने यहां डिफिनीशन लिखा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट, टू इंडिकेट a mutual, dear students, mutual relationship, a mutual relationship between two subjects, between two subjects or objects, two subjects or object। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, ईच, एक
सेंटेंस और लिख लें, ईच अदर एंड वन एंड अदर आर ओनली टू reciprocal pronouns in English लैंग्वेज। देखें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी। जो पारस्परिक रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है हमारा क्या करता है, ये पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच का जो आपस का रिलेशन है, जो उनके बीच का जो रिलेशन है, उसको ये हमारा प्रदर्शित करता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या करता है, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो से अधिक व्यक्तियों या फिर दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो है उनके आपसी रिलेशन को दर्शाता है। अब देखें, जैसे मान लीजिए आप ईच अदर का प्रयोग कहां करेंगे, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच को प्रदर्शित कर रही होगी। और वन अनदर का प्रयोग कहां करते हैं, वन अनदर का प्रयोग जो होता है दो से अधिक व्यक्तियों तथा दो से अधिक वस्तुओं के बीच का जो आपसी रिलेशनशिप है उसको प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसकी हिंदी में भी आप परिभाषा जान लीजिए, जो प्रोनाउन जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार को प्रकट करते हैं। जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार को प्रकट करते हैं, उन्हें हम सहसंबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं ना। ये हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये अकेला नहीं होता है, ये दो प्रोनाउन से मिलकर के बना हुआ होता है। इसीलिए इसको और हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। कंपाउंड प्रोनाउन इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, संयुक्त होता है, मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। किससे, दो प्रोनाउन से। किससे बना हुआ होता है, दो प्रोनाउन से मिलकर के बना हुआ होता है। वह प्रोनाउन जो दो व्यक्तियों के बीच का, दो वस्तुओं के बीच का पारस्परिक संबंध को दर्शाए या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच का पारस्परिक संबंध को दर्शाए, वो हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है अंग्रेजी लैंग्वेज में केवल दो हैं। पहला हमारा क्या है, ईच अदर है, जिसका प्रयोग अमूमन जो होता है प्रायः जो है दो व्यक्तियों के साथ, दो वस्तुओं के साथ किया जाता है। जबकि हमारा वन अनदर जो है उसका प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्तियों और दो से अधिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आइए हम लोग इस चीज को उदाहरण के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन तो आपको क्लियर ही हो गई होगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की डिफिनीशन यह प्रदर्शित करती है
कि यह प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि क्या करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। जो आपसी संबंध होता है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच को, उसी को दर्शाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक उदाहरण लिया, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, द टू ब्रदर्स हेल्प्ड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है टू ब्रदर्स, और पेपर में आपको क्या करेंगे, यहाँ पर ईच अदर के बजाय जो है वन अदर कर देंगे, और आपको यही सही करना पड़ेगा। फिलहाल हम इस चीज के बारे में जो है जब सेंटेक्स पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग जो है केवल परिचय जान रहे हैं कि कौन प्रोनाउन जो है कैसा होता है, कहाँ उसका यूज होता है। अब देखें, टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर। अब देखें यहाँ पर ईच और अदर कंपाउंड है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब देखें दूसरा उदाहरण, देखें दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, द पैसेंजर्स helped the passengers helped themselves by एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हेल्प के बजाय आप अगर सेव लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। द पैसेंजर्स सेव्ड themselves by helping। अब देखें यहाँ पर पैसेंजर्स हमारा क्या है, दो से अधिक वस्तुओं के बारे में संकेत कर रहा है, दो से अधिक वस्तुओं को डिनोट करा रहा है, बोध करा रहा है। इसलिए अब आप यहाँ क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर आप वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द पैसेंजर्स saved themselves by helping one another। अब देखें यहाँ पर आपका जो है एक और प्रोनाउन यूज हो रहा है, themselves। अब themselves बताइए कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ themselves जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पर कि आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो ये आपका themselves देखें क्या कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है यहाँ बचाने वाला, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है किस पर, पैसेंजर्स पर, उन्हीं के ऊपर यह परावर्तित कर रहा है। यात्रियों ने क्या किया, स्वयं को बचाया, अपने आप को बचाया। कैसे बचाया, एक दूसरे की सहायता करके। तो हमारा वन एंड अदर जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जबकि themselves हमारा जो है यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक नहीं है। अगला उदाहरण देखें, तीसरा उदाहरण देखें, कविता एंड बबीता शुड लव। अब देखें कविता और बबीता दो है, तो आपको क्या लगाना चाहिए यहाँ, ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, कविता एंड बबीता शुड लव वन, नहीं ईच अदर। तीसरा उदाहरण देखें, तीसरा क्या, चौथा उदाहरण देखें, द बॉयज शुड कोऑपरेट। अब देखें बॉयज जो है क्या है, दो से ज्यादा हैं, तो हमें क्या लगाना चाहिए, द बॉयज शुड कोऑपरेट वन एंड अदर। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर वन एंड अदर जो है क्या कर रहा है, बॉयज के जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, उनके पारस्परिक संबंध को दर्शा रहा है। और यहाँ पर देखें ईच अदर जो है क्या है, ईच अदर हमारा जो है कविता और बबीता के म्यूचुअल रिलेशनशिप को प्रदर्शित कर रहा है।
तो ईच अदर हमारा, वन एंड अदर हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब पहले वाले एग्जांपल में देखें, टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दो भाइयों ने क्या किया, बड़ी अच्छी बात है, दो भाइयों ने एक दूसरे की सहायता की, दो भाइयों ने एक दूसरे की मदद किया। तो ये ईच अदर क्या कर रहा है, ये दो भाइयों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको दर्शा रहा है। तो इट मींस ईच अदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, themselves is reciprocal pronoun. Why? Because they are denoting the mutual relationship between two subjects or two objects. अगला देखें, पांचवा उदाहरण देखें। पांचवा उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, the merchants should not hate one another. The merchants should not hate one another. व्यापारियों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से ईर्षा नहीं करनी चाहिए। तो वन एनदर क्या कर रहा है, वन एनदर इज शोइंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप among the merchants. जो मर्चेंट्स हैं उनके बीच का पारस्परिक संबंध जो है वन एनदर जो है दिखा रहा है। सो इट इज आल्सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसलिए ये भी हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चलिए एक आध दो उदाहरण हम लोग और देखते हैं। अब देखें, द पॉलिटिशियंस, अगला उदाहरण हमारा है द पॉलिटिशियंस शुड सपोर्ट। अब देखें, पॉलिटिशियंस जो है हमारे क्या हैं, दो से ज्यादा हैं, दो की बात यहाँ नहीं हो रही है बल्कि ढेर सारे पॉलिटिशियन की बात हो रही है। तो पॉलिटिशियन जो है चूंकि दो से अधिक है तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, सपोर्ट ईच अदर नहीं लिखना चाहिए। अब आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, वन एंड अदर। द पॉलिटिशियंस शुड सपोर्ट वन एंड अदर। आप लोग देखते होंगे पार्लियामेंट में कार्यवाही होती है तो कैसे लोग लड़ते हैं, कैसे लोग झगड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया अपने पॉलिटिशियंस के लिए, अपने सम्मानित लोगों के लिए। क्या बनाया, जिन्हें हम वोट दे करके क्या करने के लिए भेजते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए भेजते हैं। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, वहां जाकर के लड़ते हैं। उनको लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो वन अनदर इज डिनोटिंग, one another is showing the mutual relationship among the politicians, so we can say that one another is reciprocal pronoun। इसलिए हम कह सकते हैं कि one another हमारा क्या है, reciprocal pronoun है। एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन should love each other। ठीक, मोहन और सोहन को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना जो है एक अच्छी बात है। आप लोग जानते ही होंगे नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से हेट करना सीखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, लव करना सीखना चाहिए। क्योंकि लव जो होता है, प्रेम जो होता है, मनुष्य के हृदय से क्या होता है, मनुष्य के हार्ट से अधिक नेचुरली जो है भाव को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, न कि एक दूसरे के मार्ग में हमें अवरोध नहीं करना चाहिए।
हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के अंदर कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें जो है उससे सुधार की बात करनी चाहिए, ना कि उसकी बुराई करनी चाहिए। तो यही बात है डियर स्टूडेंट्स। क्या है इसमें, मोहन एंड सोहन शुड लव ईच अदर। मोहन और सोहन को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है क्या होता है, ये है दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या फिर दो से अधिक व्यक्तियों या फिर दो से अधिक वस्तुओं के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो जहां पर इस तरह की बात कही गई हो, आप लोग जान लीजिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है यूज हुआ है। तो आज की वीडियो को हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियोज आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच रहे हैं, उन सारे वीडियोज को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब सिंटेक्स पढ़ाया जाएगा तो आप देखिएगा कि इन्हीं वीडियो से आप लोगों को अगर अच्छे से देखे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। तो अब हम जो है आप लोगों से विदा लेते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है जल्द ही सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।